बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी जो आबाओ अजदाद हैं या हमारी जो दोस्तियां हैं, दोस्तियों के अंदर भी, रिश्तेदारियों के अंदर एवरी पर्सन जो है वो एक शिकवा करता है खुदा के साथ कि हर रोज़ नई परेशानी है, हर रोज़ नया घड़ा सामने पड़ा होता है, नई परेशानी होती है, कोई ना कोई नया ही सिस्टम ऐसा क्रिएट हो जाता है कि जो हमें मुसीबत में, बेसुकूनी में, बेचैनी में डालता है। हर रोज़ नए तीर चलते हैं, हर रोज़ कोई नया बंदा आकर हमें धमकाता है, डराता है, हर रोज़ जुल्म होता है। लेकिन इनके अंदर रहकर उनकी आरज़ू होती है कि हम किसी न किसी तरह इसे बच कर निकलें, किसी न किसी तरह हम इससे छुटकारा हासिल कर सकें। खुदा क्यों नहीं हमारी मदद करता? आपकी मदद कब होगी? आपकी मदद तो होगी जब आप मायूसी को छोड़ेंगे, लेकिन आप खुद भी इससे कुछ कर सकते हैं कि आप खुद किस तरह इससे छुटकारा हासिल कर सकते हैं कि हर रोज़ तीर चलते हैं। हमारी बहारों के अंदर भी हमें ख़ज़ाएं मिलती हैं। हमें पता है कि बहार का मौसम भी हो, खुशी का मौका भी हो, लेकिन हम दूसरी तरफ दिल को, दिमाग को डिप्रेशन में डालकर हम गम में मुबतला होते हैं और वो समझ रहे होते हैं कि परेशानी तो ख़त्म हो गई, लेकिन ये आज नई परेशानी है जो कि दिमाग में, दिल में बैठ चुकी है और अंदर से हमें तोड़ रही है, हमें खींच रही है। वो परेशानी नहीं है, वो दरअसल आपके खुद का कसूर है, वो आपका वहम होता है। जो खुशी के लम्हे में भी आप सोचें कि ये गम है, वो आपका गम नहीं होता, वो आपका वहम होता है, क्योंकि खुशी का लम्हा है, इसका मतलब है खुशी का ही लम्हा है, उसमें गम नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आपको इनसे छुटकारा पाना है क्लियरली तौर पर, तो इससे सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि आप अपने आप को दुनिया की नज़रों से छुपा लें। और दुनिया की नज़रों से छुपाने का मकसद ये नहीं कि बिल्कुल आप घर में बैठे रहें, कोई आए पर्दे में रहें। और ये औरतों के लिए हुक्म है, मर्दों के लिए नहीं। मर्द भी बैठ जाते होते हैं, कई बार मैंने देखे है कि मर्द भी कमरों में छुपे बैठे होती हैं, लेकिन आपने औरतों का जो सारा लिबास है वो नहीं आपने पहना। आपके अंदर जो तमाम तर चीज़ें हैं वो ये हैं कि आपने खुद को लोगों से छुपाना है। इसका मतलब ये है कि अपनी फीलिंग्स, अपनी एक्टिविटीज़ और अपने माइंड मिशन को लोगों को बताने से गुरेज करना है कि मेरा माइंड मिशन ये है, मैं ये, दिल ये चाहता है। वो जिस तरह इंसान सॉन्ग्स के अंदर सुनते हैं ना कि इजहार ना करते तो अच्छा था, इसका ये मफहूम आपने लेना है कि आपने कभी किसी को कोई बात नहीं बतानी। अपने अंदर बातन की जो तमाम कैफियत हैं उन्हें खुद तक महसूस कर लें कि आपका डायरेक्ट खुदा से रब्ता हो, कि आपकी तमाम तर बातन की कैफियत है, उन पर जो पहरेदारी है, उन पर जो किसी का हक है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ खुदा का है। कि अगर बतानी है तो खुदा को, अगर हल ढूंढना है तो खुदा से, अगर किसी भी किस्म का उसमें तब्दीली करनी है तो वो सिर्फ और सिर्फ खुदा से। आप सिर्फ और सिर्फ इतना कर लें। हम लोगों को अपनी मजबूरियां, अपने हालात खुद बताते हैं। एक ऐसा पर्सन जो माशरे के अंदर आपको बहुत अच्छा लगता है, वो भी आपकी बात को किसी न किसी तरह लीक कर देता है, किसी न किसी तरह वो बात आपकी फैल जाती है, क्योंकि उसके सिर्फ आप ही दोस्त नहीं, और भी कोई दोस्त है ना। जब आप अपने उस दोस्त को, अपने उस रिश्तेदार को अपनी कोई फीलिंग एक्टिविटीज़ अपने अंदर के बता रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप उसको नहीं बता रहे, आप उसके दोस्तों को भी बता रहे हैं। क्योंकि जब वो आपके पास से उठेगा वो दूसरों के पास बैठेगा, जब दूसरे उसे कोई ना कोई टच देंगे इन बातों के बारे में, तो वो भी बताएगा कि हाँ मुझे वो भी मिला था, उसने भी यही कहा था, वो कह रहा था मुझे ये परेशानी, ये दुख है, ये तकलीफ है। फिर होता यूँ है कि जब आपकी बात फैलती जाती है ना, सबसे पहले तो आपकी बात फैलने का दुख जो है कि बात फैल गई और मसला मेरा तमाम लोगों के अंदर आ गया, तमाम लोगों ने जान लिया। जो मैं छुपाना चाहता था, जो मेरा राज था, वो राज राज नहीं रहा। सबसे बड़ा दुख तो आपको ये होता है, इसका मतलब है नई परेशानी आपने खुद क्रिएट की। दूसरी, जब वो इनमें से कोई बुरा बंदा आपको मिल जाए, कोई ऐसा बंदा जो माशरे के अंदर बाकिरदार ना हो, उसका किरदार खोखला हो, उसके दिल का जो तमाम कैफियत हैं वो अच्छी ना हो, इसका मतलब है फिर आपकी वो बात वो आगे तो फैलाएगा ही, लेकिन आपको भी वो फोर्स करेगा, आपको भी ब्लैकमेल करेगा किसी न किसी तरह। आप, हो सकता है ना वो बाकिरदार है ही नहीं, वो बदअखलाक है, गंदे है, वो माशरे का बहुत ज़्यादा कमीना इंसान है, वो आपको तो टार्चर करेगा, वो आपको चैलेंज देगा कि तुमने ये काम किया, तुमने ऐसा किया, तुम वो कर गए, तुमने ये काम किया है। इसका मतलब है फिर आप अपने अंदर जो दुख पैदा कर रहे हैं, अपने अंदर आपको तकलीफ हो रही है, इसका मतलब है ये आप क्रिएट किए। आप सिर्फ एक उस पर्सन को ना बताते
कि मेरी ये परेशानी है, दुख है, तकलीफ है, मुझे ये मसला है, तो इसका मतलब है कि आपका तमाम तर सिस्टम जो है वो आपके अपने तक था। और जब इंसान के अपने तक हो तो इसका मतलब है उसके अपने तक होता है और दूसरे से जुड़ा होता है खुदा के से। और जब खुदा से और आप तक महदूद हो, फिर आप तक और खुदा तक ही महदूद होता है, आगे पीछे नहीं जाता। इसलिए मैं कहता हूँ तमाम तर काम, अपना मिशन क्या है, आपका मिशन छुपा लो लोगों से। लोग नहीं देखते कि ये क्या है, अपना रिश्तेदार, वो देखते हैं कि ये तरक्की कर जाएगा, लेकिन मैं उनके लिए कहना चाहता हूँ कि ये तरक्की कर जाएगा इसका मतलब है आप भी तरक्की कर जाएंगे। अगर वो आपका रिश्तेदार है, वो तरक्की करता है, हो सकता है उसके दिल में आपके लिए कोई रहम आ जाए, वो आपको भी साथ लेकर चले, लेकिन अगर आप गिरा देंगे तो फिर आप कैसे साथ चले। इसलिए अपने रिश्तेदारों को तरक्की करता देखते हैं तो इसका मतलब है आप उसकी मदद करें। हो सकता है कल को उसकी मदद की आपको ज़रूरत पड़ जाए, आज उसे आपकी ज़रूरत की मदद है अपनी तरक्की में, लेकिन अगर आप मदद चाहते हैं आगे तो इसका मतलब है कि आपको इसकी मदद करनी चाहिए ताकि ये बड़ा बंदा बनकर, हो सकता है आपको भी बड़ा बंदा बना दे, हो सकता है ये आपको भी लेजेंड बना दे। इसलिए इंसान को सबसे पहले तो अपनी फीलिंग्स को दबाना चाहिए। अगर वो नहीं दबा सकता, किसी को बता देता है, तो वो जिसको बताता है उसको चाहिए कि उसकी फीलिंग अपने तक दबा ले, अपने तक, अपनी समझ कर अपने तक वो रख ले, हदबंदी कर दे कि उसने तो मुझे बता दिया है, लेकिन ये मेरा दोस्त है, मैं इसकी हदबंदी लाजमी करूंगा, मैं इसके राज को राज रखूंगा, आगे नहीं भेजूंगा। इसका मतलब है कि वो भी अच्छा है, आप भी अच्छी है, का मतलब है दोनों सक्सेसफुल है, दोनों का किरदार है। लेकिन जब बात फैलेगी फिर उसको तकलीफ होगी, फिर आगे उसे, जब मुझे तकलीफ होगी, मेरी बात फैलेगी, तो मैं अपने दोस्त से पूछूंगा कि तुमने ये बात क्यों फैलाई, तो वो मुझसे झगड़ा होगा, ये सारे उसे भी टेंशन, और सारी जिसने बात आगे फैलानी है कोई ना कोई होगी, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको होगी कि आपने अपनी बात किसी को बताई क्यों। लोग आपको टॉर्चर करेंगे, लोग आपको बुरा भला करेंगे, और तकलीफ दुख इसी वजह से रोज़ ब रोज़ आती है। कभी खुदा की तरफ से तकलीफ नहीं आती, वो इम्तिहान होते हैं और वो आपको पता होते हैं कि ये इम्तिहान है, ये तकलीफ दुख दर्द गम वगैरह जो ये बिला वजह मिलते हैं ना, कि आपके खुद के बनाए हुए हैं, किसी और के बनाए हुए नहीं।